2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रही है। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी एक जिला स्तरीय कार्यकर्ता और पदाधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया। इससे पहले रामजी गौतम मध्य प्रदेश के कई जिलों में ऐसे ही सम्मेलन को संबोधित कर बसपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में सांसद रामजी गौतम के अलावा छत्तीसगढ़ बसपा प्रभारी नर्मदा प्रसाद अहिरवार, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक दल के नेता केशव चंद्रा के अलावा पामगढ़ से बसपा विधायक इंदु बंजारे भी मौजूद रही। विशिष्ट अतिथियों के स्वागत में छत्तीसगढ़िया लोक संस्कृति और नृत्य की अद्भुत झलक देखने को मिली। सांसद रामजी गौतम ने अपने संबोधन में उपस्थित जनसमूह को भारतीय संविधान दिखाकर पूछा कि कितने लोग संविधान की ताकत को जानते हैं। उन्होंने बताया कि अगर आज अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलेक्टर, कमिश्नर, नेता या फिर मंत्री तक बन रहे हैं तो ये केवल बाबा साहब के बनाए संविधान की बदौलत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिखे इस मानवतावादी संविधान को कांग्रेस और भाजपा की सरकारें खत्म करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को बचाने की लड़ाई देश भर में लड़ रही है और अगर ये लोग अपने आने वाली पीढ़ी के हक अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बसपा को मजबूत करना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से लेकर अब तक बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 4 विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है, जिसमें से बसपा का वोट प्रतिशत कभी भी 3.9 से कम नहीं गया। बसपा को अपना सबसे न्यूनतम वोट 2018 विधानसभा चुनाव में मिला, जिसमें बसपा ने अजीत जोगी की पार्टी के साथ गठबंधन कर कुल 33 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 2 सीटों पर बसपा को जीत हासिल हुई। छत्तीसगढ़ बसपा के लिए एक खासा महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि न सिर्फ यहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना बहुजन राजनीति के लिए मुफीद है, बल्कि ये मान्यवर साहब कांशीराम की कर्म भूमि भी रही है, जहां उन्होंने जांजगीर चांपा से अपना पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा था। 2023 विधानसभा चुनाव में बसपा एकला चलो की रणनीति पर रहेगी या फिर किसी दल से गठबंधन करेगी, ये खासा महत्वपूर्ण रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN हिंदी। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।